डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बहुत ही यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके लघु उत्तरीय प्रश्नों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो समाजशास्त्र का जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुदाय से आप क्या समझते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र हमें क्या सिखाता है, इसकी विवेचना कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो थर्ड प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। जो चौथा प्रश्न है महत्वपूर्ण में, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है। स्त्री पुरुष अनुपात में होने वाले अंतर के प्रमुख कारण बताइए। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न में। जो पांचवा प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण बताइए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवां प्रश्न, जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है। जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है। आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो सातवां प्रश्न हम सभी लोगों का है, मृत्यु दर तथा जन्म दर का क्या अर्थ है। इसे अलग अलग डिफिनेशन के रूप में पूछ सकता है और साथ में ही पूछ सकता है। तो सातवां प्रश्न है, मृत्यु दर तथा जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए। जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है और जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। तो इसके बारे में भी हमें स्पष्टीकरण दिखाना है। तो यह भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। जो आठवां प्रश्न है, परिवार से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इसी प्रश्न को आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है, परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो यह भी जो है समाजशास्त्र का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल होने वाला है। जो 9वां प्रश्न है हम सभी लोगों का, स्टूडेंट्स, यह भी बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, यानी सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, ये हमारा 9वां प्रश्न है। स्टूडेंट, जो हम लोग 11वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षतावाद से क्या आशय, परिभाषित कीजिए। अथवा धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी जो 11वां प्रश्न है, ये देखता जाए तो विस्तृत में ही बन सकता है, लेकिन लघु उत्तरीय में भी छोटे में पूछे तो धर्मनिरपेक्षतावाद से क्या आशय, परिभाषित कीजिए। अथवा धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। जो 12वां प्रश्न है, प्रेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न जो है, प्रेक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यह आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 12 आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों का ये पीडीएफ दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को कलेक्शन किया जाएगा, उत्तरीय प्रश्नों के साथ दिया जाएगा। तो उसमें आप उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इन 12 प्रश्नों को बिना छोड़े आप समाजशास्त्र का एग्जाम देने मत जाइएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये 12 प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया। इसके साथ ही साथ मैं वो 2 प्रश्न, यानी कुछ जो लघु इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं और जो दीर्घ हैं, मैं इनका पीडीएफ भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए या ऐसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशनों को पाने के लिए ऐप चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके और अब यूपी बोर्ड 2021 के एग्जामिनेशन में अपना बेहतर दे सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।